ट्रेडर्स, मैंने अपने ट्रेडिंग रोबोट को ये 30 मिनट का चार्ट दिया है गोल्ड का। यहाँ पे मैंने MACD और नीचे RSI ये लगाया है। ठीक है, इसमें हमारा ट्रेडिंग रोबोट क्या कहता है ज़रा देखें। Absolutely. Let's break down this chart and devise a potential trading strategy with entry, stop loss, SL, and take profit, TP levels. Analysis of the chart. Asset. CFDs on gold, US. Time frame. 30 minutes. Price. Around 2,862 United States dollars and 83 cents. MACD. The MACD line, blue, is crossing above the signal line, orange, suggesting a potential bullish momentum. However, both lines are still below the zero line, indicating that the overall trend might be weak. इसका मतलब है कि MACD ने नीचे जो है ना वो एक डेथ क्रॉस बनाया है, लेकिन फ़िलहाल दोनों लाइनें ज़ीरो लाइन के नीचे हैं। अगर ज़ीरो लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बहरहाल डेथ क्रॉस ज़ीरो लाइन के नीचे बना है और अब इसका मोमेंटम जो है ना वो अप साइड पे है। RSI. The RSI is at 43.08, which is in the neutral zone. It's not overbought or oversold, but it's trending upwards. Support. RSI फ़िलहाल न्यूट्रल जोन में है, ना ओवरबोटेड है ना ओवरसोल्ड है, लेकिन अपवर्ड मोमेंटम इसमें भी बन रहा है। The potential bullish momentum seen in the MACD candlestick pattern. The chart shows recent bullish candles with an upward trend. Potential trading strategy, given the indicators and price action. ठीक है जी, ये तो हो गया इंडिकेटर। अब यहाँ पे मैं अपना भी एनालिसिस करता हूँ। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल लाइव चार्ट है। अब यहाँ पे ये देखें ना, है ये डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये जो कैंडल बनी है नीचे सपोर्ट के पास, एक गोल्ड की सपोर्ट हमारी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो थी 2850 पे। ये इसकी रेंज भी मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड की। ये देखें 2850 पे गोल्ड मार्केट ये ओपन हुई थी, ये इसका लो है, ये हाई 2850। ये कैंडल इसने नीचे विक बनाई है, ये मैं जूम करके देखा, ये देखा ना, ये जो मिडल में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और नीचे वाली साइड पे विक है, मतलब बाइंग प्रेशर है। उसके बाद फिर रेड कैंडल एक ग्रीन और क्लोज हुई है, तो ये कंफर्मेशन भी होता है। MACD पीछे और RSI से हमने हेल्प ली है, तो दोनों अप साइड पे मोमेंटम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल ट्रेंड बेरिश है, लेकिन ये जो सेटअप बना है ये बुलिश की तरफ अब जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता देता हूँ। नीचे वाली साइड पे जो सपोर्ट है वो है 2850 और ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो है 2880। 2880 के करीब से सेल किया जा सकता है और उसे फिर होल्ड रख सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी के लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। अगर गोल्ड ने 2880 को कर दिया ब्रेक, क्योंकि मैं और काफ़ी सारी चीज़ों को देखता हूँ, वीडियो लंबी नहीं कर रहा हूँ, आपको टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ। अगर गोल्ड ने 2880 को कर दिया ब्रेक, फिर गोल्ड के ऊपर निकलने के चांसेस हैं। 2880 अगर ऊपर ब्रेक हो जाता है तो ये पॉइंट्स याद रखें, 2880, 2850। 2850 के करीब से बाय, छोटा SL 40 से 50 पिप्स, 2880 से सेल। ठीक है, इंतज़ार किया करें, आराम से एंट्री लिया करें, जल्दबाजी ना किया करें, SL लगाया करें और जोन टू जोन ट्रेड किया करें। फ़िलहाल के लिए ये सिचुएशन है। न्यूज़ व्यूज़ को छोड़ें। मैंने आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि न्यूज़ एक एक्सपर्ट बंदे के लिए होता है, नया बंदा न्यूज़ पे ट्रेड ना किया करे, वो जो होता है ना वो ट्रैप करती है न्यूज़। मैंने कल भी आपको बताया था कि ट्रेंड बेरिश है, हालांकि न्यूज़ उसके अगेंस्ट आई है। गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए डॉलर के ख़िलाफ़, लेकिन गोल्ड अपने ट्रेंड को फॉलो करता है। 2880 के करीब से सेल, 2850 के करीब से बाय। 2880 ब्रेक हो गया तो ये और ऊपर निकल जाएगा। 2850 के नीचे फिर अगली सपोर्ट अभी मैंने चेक नहीं की है। 2880 के ऊपर जो मैंने ऊपर रेजिस्टेंस मैंने चेक की है, 2880 के बाद फिर 2900 है, राउंड फिगर। ठीक है,
लेकिन 2880 ब्रेक होगा तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। 2880 की जो रेजिस्टेंस है ना वो फ़िलहाल 30 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग, और 2825 नीचे सपोर्ट है, उसके नीचे अभी सपोर्ट नहीं मैंने चेक किया डिटेल के साथ। तो ये सिचुएशन है, फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट करता रहूँगा।